अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा मैं आपको वापस ले चलता हूँ वहीं पे। हाँ। अच्छा सरस्वती नदी की हम बात कर रहे थे। हम्म। अब हरियाणा की सारी माइथोलॉजी जब हम बात ही कर रहे हैं तो फिर सरस्वती की भी बात कर लेते हैं थोड़ा, नहीं तो वो इनजस्टिस होगा उस नदी के साथ। और हरियाणा सरकार की खास रुचि है, और हरियाणा सरकार की जिस चीज़ में खास रुचि हो उस चीज़ की तौहीन कोई कैसे कर सकता है हरियाणा वासी। तो आप बताइए थोड़ा सा। यार सब हरियाणा सरकार के नज़रिए से भी, और वो जो फैक्ट एंड यार फिगर्स उसके सरकार, अंदर। क्योंकि मैं सरकार का नहीं हिस्सा नहीं, नहीं हूँ। आप पहले हाँ वो पहले वाले बताइए, फिर सरकार के बाद में करूँगा। हाँ। तो सरस्वती नदी ना देश की कॉन्शियसनेस में फॉर लॉन्गेस्ट टाइम रही है। हमारे कई सारी ऐसी परंपराएं होगी, कई ऐसे ट्रेडिशंस हो गए, कई ऐसे माँ सरस्वती को पूजते हैं, पढ़ाई वगैरह करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ना सरस्वती, माँ सरस्वती हैज़ ऑलवेज बीन सबकॉन्शियस ऑफ हिंदूज इन इंडिया। मतलब इंडियंस एंड मुस्लिम्स हाँ एंड जैन्स ठीक को नहीं, बात है। पर हिंदूज इन इंडिया। हाँ। अब होता क्या है कि आपको, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, आपको सरस्वती आगे दिखती नहीं है। मतलब आप जाते हो, आपको पता है कि फिर सरस्वती बहा करती थी, पर है कहाँ। तो 1990s में वैसे तो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज 1940s 50s में आ चुकी थी, बट कभी ये प्रायोरिटी नहीं था कि भाई सरस्वती नदी को ढूंढने के लिए आप इस तरह को सर्वे कर रहे हो। बट बीबीसी की एक रिपोर्ट आई थी एंड नोटेड कि इससे पहले बहुत लोग रिवर सरस्वती के बारे में बोल रहे थे। सरस्वती नदी के बाद आपको बातें, आपको टेक्स्ट में भी देखने को मिलती थी, सरस्वती नदी की बातें आपको अलग अलग लोग बात भी करते थे। मैं संत समाज भी बात करता था। सो बीबीसी ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें बोला था कि समथिंग लाइक इंडियाज मिथिकल रिवर और समथिंग लाइक दैट। और उसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि रिमोट सेंसिंग से आप पेलियो चैनल्स देख पा रहे हैं। पेलियो चैनल्स होते हैं पुराने, पेलियो मतलब ओल्ड, और कि पुराना रिवर चैनल बनता हुआ उन्होंने एरियल सर्वे किया था और बोला था कि यहाँ पर कोई पहले नदी बहा करती थी। अब दिस इंफॉर्मेशन देन रीइग्नाइटेड द कॉन्वर्सेशन, क्योंकि दुनिया उस तरह चल रही थी ना कि भाई साइंटिफिक प्रूफ्स मिले हर एक चीज़ के तभी मानेंगे। तो रिमोट सेंसिंग से, वो एरियल सर्वे से जो सबसे पहले वो निकला, पेलियो बेड निकला है, पेलियो चैनल निकला, दैट वाज द फर्स्ट साइन ऑफ कि भाई यहाँ पर सरस्वती नदी बहा करती थी। फिर उसको पैरेलली पढ़ा गया बहुत सारे टाइम्स ने। बीएसआईपी के साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट हैं, आईआईटी दिल्ली साइंटिस्ट हैं जो इस टॉपिक को रिसर्च कर रहे थे कि ऐसा क्यों है कि हरियाणा के अंदर, जिसको शायद हम एक टाइम पे हरियाला वन बोले, या फिर वो एक टाइम पे आप ग्राउंड वाटर मेरे को तो ये भी समझ नहीं आता हरियाला वन कहाँ पे बोलते हैं, ये डेजर्ट था पूरा का पूरा एरिया। नहीं, तो बताता हूँ कैसे होता है। सो ये डेजर्ट या सेमी एरिड या एरिड कंडीशंस जो हम बोलते हैं ना, एलुवियम सोइल जिसको बोलते हैं। एलुवियम सॉइल होती है जब नदी का जो ड्रेनेज बेसिन जो होता है उसके अंदर पानी ओवरफ्लो कर जाए ना, तो एलुवियम डिपॉजिट होता जाता है। ठीक। पर जिस एरिया में, जिस लैंड पे आप रह रहे हैं, वो आप हिस्टोरिकली देखते हैं, सिविलाइजेशनली देखते हैं, तो आप 5,000 10,000 15,000 साल पुराना देख पाते हैं। बट आप जब जियोलॉजिकली देखते हैं तो आपका जो टाइम स्केल है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स होता है। सो जैसे धरती जो बनी थी वो 4500 मिलियन ईयर्स पहले बनी थी। ठीक है। ठीक। जो प्रोटेरोजोइक, जो हम साउथ हरियाणा के अंदर प्री कैम्ब्रियन रॉक्स हैं, अरावली माउंटेन्स हैं, वो प्री कैम्ब्रियन में आते हैं, मतलब ओल्डर देन 650 मिलियन ईयर्स। ऑब्वियसली हाँ। ठीक। जो सेनोजोइक होता है वो सबसे रीसेंट फेज है, और उसके अंदर एलुवियम डिपॉजिट हो रहा है। जो नदियां जो डिपॉजिट कर रही हैं वो सबसे रीसेंट डिपॉजिट है। ठीक। तो अभी जैसे बाढ़ आई, तो बाढ़ ने जैसे पानी रिसीड करता है तो वो मिट्टी या फिर वो जो एलुवियम है उसको डिपॉजिट कर देता है, और वो धीरे धीरे लेयरिंग बनती जाती है। वो लेयरिंग बनते बनते जो लैंड है या फिर रेगुलेट है उसकी थिकनेस बढ़ती जाती है। सो आपको रिवर बेड के पास तो आपको सेनोजोइक एलुवियम मिलता है। साउथ हरियाणा के अंदर आपको चट्टाने या पहाड़ मिलते हैं, डेन्यूडेड फोल्डेड माउंटेन्स दैट अरावलीज वर। न्यूली फाउंडेड। डेन्यूडेड डेन्यूडेड, सॉरी। फोल्डेड माउंटेन्स। सॉरी। सो आपका, फिर आपका एक पेलियो बेड मिला, आपने इस पेलियो बेड को पढ़ा लिटरेरी एविडेंसेस के साथ कि भाई वेदों में क्या लिखा था। आपने इसको पढ़ा और एविडेंसेस के साथ, जैसे क्लाइमेटोलॉजिकल एविडेंसेस के साथ। तो बीएसआईपी के अंदर रिसर्च हुआ है जिसके अंदर ये पता करा कि किस टाइम पर यहाँ पर मॉनसून इतना फ्लरिशिंग था या ये पूरा रीजन बहुत वेट था, उस टाइम पर नदी पूरा बहा करती थी। तो ये एस्टैब्लिश हो गया। वो बंद हो गया, वहां देख लेते हैं चलो। हाँ। हाँ। सो ये एस्टैब्लिश हो गया हाँ। कि भाई सरस्वती नदी बहा करती थी, और इसका जो रूट था वो शिवालिक, लोअर शिवालिक में नीचे आती थी, आदिबद्री के पास से होकर ये सिरसा होकर राजस्थान निकलती थी, और राजस्थान से अल्टीमेटली
ये समुद्र में जाया करती थी। ठीक है। बट देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज टाइम गैप बिटवीन ऋग वैदिक एंड लेटर वैदिक लिटरेचर। लेटर वैदिक काल के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि ये नदी विलुप्त होती जा रही है धीरे धीरे। और उस टाइम पर आप पैरेलली ये भी पढ़ सकते हैं कि शायद मॉनसूनल चेंजेस आए थे, क्लाइमेटिक चेंजेस आए थे, जिस वजह से ये हुआ। नदी जैसे ही गई तो ये पूरा एरिया भी सेमी एरिड होना स्टार्ट हो गया। बट आप ये देखते हो कि भाई इवन इफ इट इज सेमी एरिड और एरिड, आपको अलग अलग जगह पे आपको फ्रेश ग्राउंड वाटर मिलता है। अगर ये हमेशा से ऊपर रहता रहा होता तो इतना ज़्यादा आपको फ्रेश ग्राउंड वाटर ना मिलता। सबके घर में सबमर्सिबल तो बहुत लोग लगाते हैं, ठीक। दूसरी एक चीज़, आपने इसको सारे इन एविडेंसेस को इकट्ठे पढ़ने की कोशिश की, और ये उसके अंदर से अलग अलग तरीके से एस्टैब्लिश होता है कि सरस्वती नदी बहा करती थी, और सरस्वती नदी का ये मोटा मोटी एक रूट था। जैसे एक एग्जांपल फॉर इंस्टेंस के 1100-1200 के अंदर जब नॉर्थ वेस्ट से इस्लामिक इन्वेजन्स हो रहे थे, उन इन्वेजन्स के अंदर लोग घोड़े चला कर आए, घोड़े दौड़ा के आते थे। सो घोड़े दौड़ेंगे कहाँ पर? इन बेड्स पे दौड़ा करते थे कि पहले जो पेलियो बेड्स थे वो फ्लैटलैंड्स हुए, उस फ्लैटलैंड्स पे दौड़ के लेकर आया करते थे। तो आपने मल्टीपल सोर्सेज से सारे एविडेंसेस को लेट करके एस्टैब्लिश होता है कि भी सरस्वती नदी बहा करती थी, और उसका ये एक एरिया था। जो एक्चुअली में जो क्वेश्चन अब बचा है ना एड्रेस करना, जिसके पीछे एक थ्योरी में मल्टीपल थ्योरीज हैं, जो कि आप सर्टेन एक सोल्यूशन पे नहीं आ पा रहे हैं कि एक तो उसका क्या एक्सटेंट था और वो विलुप्त हुई कैसे। तो उसके अंदर कुछ साइंटिस्ट हैं जो ये बोलते हैं कि भाई टेक्टोनिक चेंज आया था, कि जो सोर्स था उसमें एक टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ, जिस वजह से उसकी सप्लाई आना बंद हो गई। तो वो सप्लाई किधर का रूट हो गई थी? यमुना नदी की तरफ, जिस वजह से सरस्वती के जो फीडिंग थी वो खत्म हो गई, जिस वजह से ये धीरे धीरे ड्राई अप हो गई। दूसरा एक कारण बोलते हैं कि मॉनसूनल या क्लाइमेटिक चेंज आया, ठीक। क्लाइमेटिक चेंज होने की वजह से जो बरसात का पानी हुआ करता था वो कंपैरेटिवली कम हुआ। अब इसका एग्जाम्पल कैसे देख सकते हो कि पिछले 3-4 साल आपने देखा कि इतनी ज़्यादा बरसात नहीं हुई होगी, या घग्गर या सरस्वती के जो चैनल्स थे वो इतने ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलते, कितने वो हो गए। आज घग्गर और सरस्वती चैनल्स में आप देखते हैं कि भाई बाढ़ आई हुई है। घग्गर को और उसको भी तो ये बोलते हैं कि ये वो वही वाले पार्ट, हाँ, सो सरस्वती का ही एक, पार्ट है हाँ, सो मॉडर्न डे में। देयर इज अ ग्रुप ऑफ सक्सेसफुल जियोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट हु से कि जो घग्गर हाकरा चैनल है या घग्गर रिवर जो हरियाणा में बहा करती थी वही सरस्वती नदी हुआ करती थी। बट देयर इज ऑल्सो अनदर सेट ऑफ पीपल हु से जो सरस्वती नदी थी वो एक्चुअली एक बड़ा एक ड्रेनेज बेसिन थी, जिसके अंदर छोटे छोटे और नदियां थी। सो इसका ड्रेनेज बेसिन है, उसका एक्सटेंट, उसका विड्थ बहुत लार्ज था, बट उसमें बहुत सारी छोटी छोटी और नदियां निकला करती थी। और जब बहुत बरसात हुआ करती थी या जब उसके अंदर फीडिंग बहुत ज़्यादा होगी तो ये पूरा अपने उफान पे बहा करती थी, विच इज़ वाई यू नो द स्कैरिएस्ट ऑफ फ्लड्स इट इज सेड के सरस्वती नदी में आया करते थे। अच्छा, टोड ने भी एक बार जिक्र किया है, एक बार नहीं मतलब अपनी किताब में, कि लैंड मिसिंग रिवर ऑफ डेजर्ट और इस तरीके से। और रोमिला थापर शायद कहते हैं कि वो जो हेमलैंड या क्या है वो नाम, हेलमंड अफगानिस्तान में प्रोविंस है, जो है वहां पर हाकरा वहां करती वो वाला पार्ट है। हाँ, और भी कई तरीके की, हाँ, सो ये काउंटर थ्योरीज हैं मतलब। हाँ, वो थ्योरीज ऑलरेडी एस्टैब्लिश थी, उन थ्योरीज को काउंटर करते हुए ये एस्टैब्लिश हुई हैं। ओके, वो देवर वेल एस्टैब्लिश क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि भाई ये तो थी ही नहीं, बट के वो और थी ही नहीं ये सीधा क्वेश्चन कर देता है कि भाई ऋग्वेदिक के अंदर काल के अंदर जो लिखा हुआ है उसके अंदर थी नहीं। बट जब आप सारे एविडेंसेस को इकट्ठे पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि यहाँ पर थी, विच इज वाई सो एक प्रोफेसर AR चौधरी हो गए, तो हरियाणा सरकार ने कितना खोज लिया है इसको, कितना आगे संभावनाएं लग रही हैं? यार ये एक्चुअली तो हरियाणा सरकार के खोजने का काम नहीं है, तो साइंटिस्ट का काम है, मतलब जियोलॉजिस्ट का काम है। नहीं, नॉट नेसेसरली सरकार के जियोलॉजिस्ट नहीं, सरकार ने जो एक सरस्वती बोर्ड बनाया उसी के अंडर तो काम कर रहे होंगे वो? नहीं, उसके अंडर काम नहीं कर रहे। अच्छा, सरस्वती बोर्ड एक सरकार का एक इंस्टीट्यूशन या एक ऑर्गेनाइजेशन है, आदिबद्री में, और वो उनका एक अलग प्लान है जो चाह रहे हैं कि भी सरस्वती रिवर को कैसे एनरिच किया जाए, कैसे उसके अंदर पानी पहुंचे। दिस अनदर डिबेट। आई स्पीक टू एज अ जियोलॉजिस्ट, जिसके अंदर ये एस्टैब्लिश करना कि सरस्वती नदी का कहाँ कहाँ पे फ्लो था और कितना एक्सटेंट पे था। उसके पीछे 2 यूनिवर्सिटीज़ तो जिनको मैं जानता हूँ, 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छा काम चल रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसके टंडन सर ने बड़ी बातें प्रूव की थी, विमल सिंह सर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रोफेसर AR चौधरी हैं, BSIP के अंदर आई थिंक डॉक्टर नीरव राय हैं, जिनकी भी स्टडीज़ पैरेलली पढ़ती हैं कि सरस्वती नदी पे। तो अभी साइंस का काम है ये प्रूव करना कि वो जो रिसोर्सेज थे या फिर जो उसका सोर्स था वो कहाँ पे चला गया और क्यों नदी ख़त्म हुई। बट
बोर्ड का काम अलग है। बोर्ड इज अ सरकारी इंस्टीट्यूशन जिसका काम, अब ये कह रहे हैं कि उसको कैसे एनरिच करेंगे, कैसे उसे पुनर्जागरण कर लेंगे। वो पुनर्जागरण करने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि हम उसके विलुप्त होने का और बाकी और कारणें अच्छे से समझ पाएं ठीक है। बिफोर वी